दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूं लोकेश। आज आपको सुनाते हैं आंध्र प्रदेश की लोक कथा नाजुक रानियां। पुराने दिनों में मुसाफिर जब सफर करते करते थक जाते थे तो किसी सराय में डेरा डाल लेते। वहां उन्हें लजीज खाना खाने को मिलता। वो वहां आराम से कुछ दिन गुजारते और फिर अपने सफर पर रवाना हो जाते। ऐसी ही एक सराय में कुछ मुसाफिर ठहरते हैं। उस सराय की मालकिन एक ताई है। रात के खाने के बाद सारे मुसाफिर सराय के आंगन में जमा हो जाते। उन्हें इंतजार रहता ताई का। ताई जब कोई कहानी सुनाती तब ही उन्हें सुकून की नींद आती। ऐसी ही एक रात ताई ने सभी मुसाफिरों को एक अनोखी कहानी सुनाई। ये 3 रानियों की कहानी है। तीनों ही रानियां फूल से भी ज्यादा नाजुक थीं। सुकोमल रानियों की इस कहानी को हम आपको आगे सुनाएंगे, लेकिन पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सब नेगेटिव, पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अपनी सांस पर ध्यान लगाएं। इसको धीमे या तेज नहीं करना है। बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक, गले में होते हुए आपके अंदर प्रवेश कर रही है और कैसे वो वापस गले और नाक के माध्यम से बाहर निकल रही है। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति ही शांति है। सुकून है, खामोशी है। दोस्तों,
अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें। वो गर्मियों की एक रात थी। डिनर खत्म हो चुका था। हर तरफ ठंडी चांदनी बरस रही थी। खाना खा चुकने के बाद मुसाफिर सराय के बड़े से आंगन में बैठे हुए थे। एक बार जब बात शुरू हुई तो दुनिया जहान की चर्चा छिड़ गई। लोग अपने अपने शहर, देश और तजुर्बों के बारे में बातें कर रहे थे। फिर लोगों ने एक दूसरे को यह बताया कि वो कौन है और कहां जा रहे हैं। ये सब बात करते करते सभी को ऊब होने लगी। उधर सराय के बावर्ची खाने में बचे हुए खाने को ठीक से रखने और उसकी साफ सफाई करने के बाद गरीबन ताई वहां आ पहुंची। गरीबन ताई 60-62 साल की एक महिला थी। उनके सर के सारे बाल पके हुए थे, लेकिन उनकी सेहत ठीक थी। वो अपनी गुजर के लिए इस सराय को चलाती थी। उनकी सराय का खाना लज्जतदार था और मुसाफिरों के साथ उनका व्यवहार बहुत अच्छा था। उनके यहां सुबह नाश्ते के बाद दोनों वक्त ताजा और मजेदार खाना मिलता था। खाने के बाद मुसाफिरों को फल देती थी। रात को सोने से पहले मुसाफिरों को अच्छी अच्छी कहानियां सुनाती थी। कहानियां सुनने से मुसाफिरों को अच्छी नींद आती थी, इसलिए वो उनसे बहुत खुश रहते थे। यही वजह थी कि ताई का कारोबार अच्छा चल रहा था। ताई जाकर आंगन में बैठ गई। मुसाफिरों ने ताई को अपने बीच बैठे देखा तो तुरंत ही उनसे कहानी की फरमाइश करने लगे। ताई कोई कहानी सोचने लगी। तभी एक मुसाफिर ने उन्हें राजी करने के लिए कहा, ताई, तुम्हारी कहानी हमें लोरी जैसी लगती है। उसे सुनने के बाद नींद बहुत अच्छी आती है। एक दूसरे मुसाफिर ने कहा, ताई, आपकी कहानियां होती भी बहुत अच्छी हैं। ऐसी कहानियां जिन्हें हमने पहले कभी नहीं सुना था। एक तीसरे मुसाफिर ने ताई को खुश करने की कोशिश करते हुए कहा, ताई, आपकी कहानियां सुनकर यूं लगता है कि कोई वीणा बजा रहा हो और हम धीरे धीरे नींद की गोद में समाते चले जाते हैं और हमें खूब मीठी सी नींद आती है। उन सभी की बातें सुनकर ताई बोली, अब बस भी करो, मुझे कोई कहानी सोचने तो दो। ताई की बात सुनकर सभी खामोश हो गए और ताई के बोलने का इंतजार करने लगे। ताई ने कुछ देर की खामोशी के बाद कहानी सुनानी शुरू की। बहुत पुरानी बात है। कौशल नाम का एक राज्य था। उसके राजा का नाम
आर्यक था। राजा बहुत ही खुशमिजाज और जनता का ख्याल रखने वाला था। इससे सभी उसे बहुत सम्मान और प्यार देते थे। राजा की 3 रानियां थीं। उनके नाम सूर्यकला, चंद्रकला और शशिकला थे। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशन, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। राजा की तीनों ही पत्नियां बहुत ही खूबसूरत और नाजुक थीं। लोग उपमा देते हुए कहते थे कि ये रानियां इतनी सुकोमल हैं कि 7 चमेली के फूलों के बराबर भी इनका वजन नहीं है। एक दिन की बात है, राजा आर्यक पत्नी सूर्यकला के साथ महल के बाग में टहल रहे थे। वो टहलते टहलते तालाब की तरफ जा निकले। वहां पड़े एक पत्थर पर रानी के साथ बैठ गए। तालाब में खूबसूरत कमल के फूल खिले हुए थे। इससे तालाब की आभा काफी बढ़ गई थी। राजा ने हाथ बढ़ाकर कमल के एक फूल को तोड़ लिया। वो फूल बहुत ही सुंदर था। उन्होंने इस नाजुक से फूल से रानी सूर्यकला के सर पर हौले से मारा। फूल की चोट से सूर्यकला बेहोश हो गई। तभी संयोग से वहां सूर्यकला की सखी आ पहुंची। परेशान हाल महाराज को देखकर उसने हाल पूछा। महाराजा आर्यक ने उसे सारी बातें बता दी। सूर्यकला की सखी ने कहा, ओह महाराज, ये आपने क्या किया? सूर्यकला बहुत सुकोमल है, शायद आपको इसका भान नहीं रहा। तुरंत रथ मंगवाया गया। उस पर सूर्यकला को लिटाकर महल में पहुंचाया गया। तुरंत ही राजवैद्य बुलाए गए। राजवैद्य ने तुरंत शरीर पर लेप लगाया, सर पर एक लेप लगाया। इस तरह से काफी इलाज के बाद सूर्यकला को होश आ गया। जब तक रानी को होश नहीं आया था, महाराजा आर्यक उनके पास ही बैठे थे। सूर्यकला को होश में देखकर महाराजा आर्यक बहुत खुश हुए। उन्होंने बहुत नाजुक तरीके से उनके हाथों को सहलाया। उसके बाद वो वहां से उठ खड़े हुए। उन्होंने सूर्यकला से कहा, अब आप आराम कीजिए। किसी चीज की जरूरत हो तो दासी से कह देना, वो मुझे खबर कर देगी। वहां से उठकर महाराजा आर्यक अपनी दूसरी पत्नी चंद्रकला के पास आ गए। आर्यक का चेहरा अभी भी सामान्य नहीं दिख रहा था, इसलिए महारानी चंद्रकला ने उनका खुश होकर स्वागत किया। वो बात बात पर खिलखिला उठती थी ताकि महाराज आर्यक भी खुश हो सके। चंद्रकला की कोशिशें रंग लाई और कुछ ही देर में महाराज के चेहरे पर भी खुशी लौट आई। महाराज ने पलंग के पास की खिड़की खोल दी और खुद पलंग के सिरहाने से सटकर बैठ गए। चंद्रकला उनके सामने बैठ गई। तभी चंद्रकला ने
उनसे कहा, कहिए महाराज, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूं? अभी महाराज आर्यक कुछ कहने ही वाले थे कि तभी चांद ने खिड़की से झांका। चांद की दूधिया चांदनी जैसे ही चंद्रकला पर पड़ी, चंद्रकला को उस चांदनी से चोट लग गई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। आर्यक ने खिड़की से बाहर की तरफ देखते हुए पूछा, कौन है वहां पर? उनकी आवाज सुनकर सेविका भागी हुई आई। उसने चंद्रकला को यूं आंख बंद किए लेटे हुए देखा तो आर्यक से पूछा, क्या हुआ महाराज? आर्यक ने जवाब में खिड़की की तरफ देखा। खिड़की को खुला देखकर दासी ने कहा, बाप रे, चंद्रमा! और फिर उसने दौड़कर खिड़की को बंद कर दिया। फिर उसने महाराज से कहा, आपने कभी ध्यान नहीं दिया शायद, चंद्रकला बहुत नाजुक हैं, वो चांदनी तक को बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। इसी वजह से महल के सारे खिड़की दरवाजे बंद करके रखे जाते हैं। जाने कैसे आज ये खिड़की खुली हुई है। महाराज आर्यक ने तुरंत राजवैद्य को बुलाया। उनके आते ही महारानी चंद्रकला का इलाज शुरू कर दिया गया। उनके शरीर पर पंखुड़ी से फूलों के रस का लेप लगाया गया। सर पर जड़ी बूटियों के तेल की बूंदें टपकाई गई। धीरे धीरे महारानी ने अपनी आंखें खोल दी। चंद्रकला ने महाराज आर्य की तरफ क्षमा याचना की नजर से देखा, मानो उनसे कोई भूल हो गई हो। उन्होंने मुस्कुराकर महारानी का अभिनंदन किया, फूल की पंखुड़ी से उनके माथे को स्पर्श किया, फिर कहने लगे, महारानी आप आराम कीजिए, किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे कहला भेजना। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। इसके बाद आर्यक वहां से उठ गए। उन्हें अपनी तीसरी पत्नी शशिकला के साथ मंदिर में दर्शन के लिए जाना था। राजा और रानी एक पालकी में सवार थे और कुम्हार पालकी को कांधों पर उठाए लिए जाते थे। राजा बहुत खुश था। उसे दूर से धान कूटने की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि कुछ महिलाएं एक साथ लय के साथ धान कूट रही हैं। धान कूटने से एक सुंदर राग का एहसास हो रहा था। रात का समय था। हर तरफ शांति छाई हुई थी। शांतिपूर्ण माहौल में राजा को यह राग बहुत भला मालूम दे रहा था। तभी मंदिर के सामने पालकी रुक गई। राजा पालकी से उतर आया। सेविकाएं रानी को पालकी से उतारने के लिए पहुंची तो वो परेशान हो गई। रानी को हाथ में चोट लग गई थी। उन्होंने इसकी सूचना तुरंत महाराज को दी।
महाराज ने पूछा कि पालकी तो मखमल के कपड़ों से बनी हुई है, फिर रानी को चोट कैसे लग गई? एक सेविका ने बताया, महाराज, दूर महिलाएं मूसलों से धान कूट रही हैं। धान कूटने से उसमें से ध्वनि निकल रही है। ऐसी ध्वनियों को रानी बर्दाश्त नहीं कर पाती है। इससे उनके हाथों की हथेलियां कुम्हलाकर लाल हो गई हैं। आर्यक ने अपनी प्रिय रानी को पुकारा, शशि, शशि, तुम ठीक तो हो ना? शशि कला ने महाराज को हौसला देते हुए कहा, जी, मैं ठीक हूं। महाराज आर्यक ने उनके हाथों को पकड़कर देखा। वो वाकई कुम्हलाए हुए थे। जल्दी जल्दी सेविकाएं चांदी की कटोरी में चंदन लेकर आई। उन्होंने चंदन के लेप को बहुत आहिस्ता आहिस्ता फूलों की पंखुड़ियों से शशिकला के हाथों में लगाया। इससे रानी को काफी राहत मिली और वो मुस्कुरा दी। उनके होठों पर मुस्कान देखकर महाराज आर्यक को भी चैन मिला। सैनिक भागकर तुरंत उन महिलाओं के पास गए जो मूसल से धान कूट रही थी। उन्होंने उनसे कहा कि जब रानी शशिकला मंदिर से चली जाएं तो वो धान कूटे। इस तरह धान कूटने की आवाज बंद हो गई। राजा और रानी शशिकला हंसते मुस्कुराते पालकी से महल को लौट आए। तीनों ही रानियां स्वस्थ हो गई और राजा के साथ हंसी खुशी रहने लगी। इतना कहने के बाद ताई कुछ देर के लिए चुप हो गई। फिर उन्होंने मुसाफिरों से पूछा, कहानी कैसी लगी आप सबको? मुसाफिरों ने एक सुर में कहा, बहुत अच्छी कहानी है, लाजवाब, मजा आ गया। ताई ने मुस्कुराते हुए मुसाफिरों से पूछा, अच्छी है कहने से क्या मतलब है तुम्हारा? पहले यह तो बताओ कि सूर्यकला, चंद्रकला और शशिकला में से कौन सी रानी ज्यादा नाजुक थी? ताई की बात सुनकर सभी मुसाफिर सोच में पड़ गए। वो आपस में बातचीत करके फैसला करने लगे कि उन तीनों में से कौन सी रानी सबसे ज्यादा सुकोमल थी। कुछ देर मुसाफिरों के बीच चर्चा होने के बाद एक ने कहा, पहली रानी फूल की चोट बर्दाश्त नहीं कर सकी, दूसरी चांदनी से बेहोश हो गई और तीसरी को आवाज से चोट लग गई। हमारे ख्याल से सबसे सुकोमल तो शशिकला ही थी, जो राग से कुम्हला गई। ताई ने हंसते हुए कहा, सही कहा तुमने। चलो अब सभी अपने अपने बिस्तर पर लेट जाओ। नींद कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है। नींद आपका भी इंतजार कर रही है, क्योंकि अब आपके भी सोने का वक्त हो गया है। निंदिया रानी चुपके से आपके सिरहाने आ बैठी है। वो हौले हौले से आपकी पलकों को सहला रही है। आपकी पलकें बोझिल होती जा रही हैं। नींद आपकी आंखों में
बढ़ती जा रही है। आप पर नींद की खुमारी छाने लगी है और अब आपने धीरे धीरे अपनी दोनों आंखों को बंद कर लिया है। आप आहिस्ता आहिस्ता नींद की वादियों में उतरते जा रहे हैं, उतरते जा रहे हैं।